सा रे सा रे पा पद म प ग म रे ग सा रे सा नि सा ग रे गा रे सा रे पा चीजें जैसी दिखती है वैसी होती नहीं। कुदरत का करिश्मा हो या समय की घड़ी, हर जगह और हर बातों में कुछ इतिहास मिल जाता है। आज हम ऐसी हस्ती पर चर्चा करने वाले हैं जिन्होंने भारतीय सिनेमा को पिछले 80 साल से संवारा है। आप सब जानते ही हो कि महेश भट्ट और इमरान हाशमी रिश्तेदार हैं, पर इस रिश्ते की असली कहानी कोई नहीं जानता। आज हम क्लासिक एरा की 2 हीरोइन लेकर आए हैं जिनका नाम है पूर्णिमा और शिरीन बानू। पूर्णिमा दिखने में बेहद ही खूबसूरत है। उनकी कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो दोस्तों। बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरी से मैं हूं आपकी अनामिका। प्रीमियम दर्शक बनने के लिए मेंबरशिप लीजिए और टेलीग्राम के ग्रुप में अपना नाम जोड़िए। इस ग्रुप में हम फिल्मी कहानियों पर बात करेंगे। इसके अलावा आप हार्ट आइकॉन पर क्लिक करके सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं। पूर्णिमा की तस्वीर में मधुबाला और दूसरी अभिनेत्रियों की झलक दिखती है। हमने जब उन्हें पहली बार देखा तो हम भी भ्रमित हुए थे। 2 मार्च 1932 में जन्मी पूर्णिमा का असली नाम है मेहर बानो। उनके पिताजी राम शेषाद्री अयंगर दक्कनी ब्राह्मण थे। वहीं उनकी माताजी शबनम बानो लखनऊ की मुस्लिम थी। हिंदू मुस्लिम नाम देखकर पता चलता ही होगा कि इन दोनों ने प्रेम विवाह किया होगा। राम अयंगर और शबनम को 2 बेटियां और 1 बेटा हुआ। उनमें से सबसे बड़ी बेटी थी शिरीन, जिनका जन्म 1922 में हुआ था। शिरीन के बाद एक बेटा हुआ और उसके बाद पूर्णिमा ने जन्म लिया। आपको बता दूं कि इस परिवार में शिरीन पहली लड़की थी जिन्होंने हिंदी सिनेमा में काम करना शुरू किया था। 1930 के बाद पहली बार बोलती फिल्में बनाने का ख्याल फिल्मकारों को आया। जब फिल्मों में डायलॉग आए तो ऐसे कलाकार बेरोजगार हो गए जो दिखने में खूबसूरत थे पर उनकी हिंदी जुबान अच्छी नहीं होती थी। इस तरह से नए कलाकारों को फिल्मों में आने का मौका मिला। उनमें से थी शिरीन बानू। फिल्मों में आने से पहले शबनम बानू और राम अयंगर अलग अलग रहने लगे थे। शिरीन बानू दिखने में बेहद खूबसूरत थी और अभिनय में भी वे किसी से कम नहीं थी। मात्र 10 साल की उम्र में उनकी पहली फिल्म चलता पुर्जा रिलीज हुई थी। उसके बाद परदेसी सैया, तोप का गोला, पासिंग शो, हिज हाइनेस, स्टेट एक्सप्रेस जैसे एडवेंचर और थ्रिलर फिल्मों में शिरीन ने अभिनय किया था। शिरीन उस दौर की अभिनेत्री हैं जब सायरा बानू की मां नसीम बानू, नरगिस की मां जद्दन बाई, नूतन की नानी रतन बाई, वीना, सबिता देवी, खुर्शीद बानो, रूबी मायर, गौहर, ललिता पवार, दुर्गा खोटे, बीबो, देविका रानी, फियरलेस नाडिया, लीला चिटनिस, कानन देवी, सितारा देवी जैसे सैकड़ों अभिनेत्रियां फिल्म जगत पर राज कर रही थी। शिरीन उन अभिनेत्रियों से आगे तो नहीं बढ़ पाई, पर उनकी छोटी बहन पूर्णिमा ने अच्छी कामयाबी देखी। उस दौर में भारत का बंटवारा हो चुका था। इस स्थिति के कारण शिरीन और पूर्णिमा की मां ने भारत में रहने का फैसला किया। बंटवारे से पहले ही पूर्णिमा का विवाह हो चुका था। उनकी आयु भी बहुत छोटी थी, पर उनके पति सईद शौकत हाशमी ने पाकिस्तान बसने का फैसला लिया। वे तो पाकिस्तान बस गए, पर उस वक्त पूर्णिमा पेट से थी। कहा जाता है कि सईद शौकत हाशमी एक लेखक थे। बंटवारे के बाद पूर्णिमा ने अनवर हाशमी को जन्म दिया। अनवर के जन्म के बाद पूर्णिमा फिल्म जगत में आई। इंटरनेट पर ऐसी फिल्में भी हैं जो 30 के दशक में रिलीज हुई थी, जिसके स्टार कास्ट में पूर्णिमा का नाम आता है। शायद वो दूसरी पूर्णिमा होगी। पूर्णिमा की पहली फिल्म ठेस 1949 में रिलीज हुई थी। वे इतनी खूबसूरत थी कि फिल्मकार उनका चेहरा देखकर उन्हें साइन करते थे। पूर्णिमा अपने पति से अलग रहने वाली शादीशुदा लड़की थी। उन्हें बेटा भी हो चुका था। इस स्थिति में भी एक इंसान ने उनका करियर संवारने में बहुत मदद की, जिनका नाम था भगवान दास वर्मा। वे 50 के दौर के नवोदित प्रोड्यूसर थे, जिनका खुद का बैनर वर्मा फिल्म्स था। पूर्णिमा की पहली फिल्म ठेस भी इसी बैनर के अंतर्गत बनी थी। उसके बाद पूर्णिमा और भगवान दास एक दूसरे को चाहने लगे।
पूर्णिमा ने भी समय बर्बाद ना करते हुए 1954 में उनसे शादी कर ली। दुर्भाग्य से अगले 8 साल के बाद भगवान दास इस दुनिया से रुखसत हो गए और पूर्णिमा दूसरी बार विधवा हो गई। पर इन 10 साल में पूर्णिमा ने बेहतरीन फिल्मों में काम करते हुए अपना लोहा मनवाया। पतंगा, बादल, जाल, सगाई जैसी सुपरहिट फिल्में उनके नाम हैं। इसके अलावा बढ़ते उम्र के साथ फिल्मों की संख्या 200 से भी अधिक हो गई। जन्म से लेकर शादी तक इतने सारे उतार चढ़ाव देखने वाली पूर्णिमा ने 2013 में आखिरी सांस ली। अब इन 2 बहनों की अगली पीढ़ी पर बात करते हैं। पूर्णिमा को शौकत से अनवर और भगवान दास से जगदीश वर्मा ऐसे 2 बेटे हुए। वहीं शिरीन की शादी नाना भाई भट्ट से हुई, जो कि जाने माने फिल्मकार और निर्माता रह चुके हैं। शिरीन और नाना भाई के बच्चों के नाम इस प्रकार से हैं: महेश भट्ट, मुकेश भट्ट, शीला भट्ट, रॉबिन भट्ट, हीना सूरी। उनके अलावा और 3 बच्चे हैं। प्रसिद्ध फिल्मकार मोहित सूरी हीना सूरी के बेटे हैं। शिरीन और पूर्णिमा के सारे बच्चे फिल्म जगत से जुड़ गए। पूर्णिमा के एक बेटे अनवर हाशमी ने धर्मेंद्र की सुपरहिट फिल्म बहारों की मंजिल में एक किरदार भी निभाया था। वहीं उनका दूसरा बेटा जगदीश वर्मा अपने पिताजी की तरह फिल्मकार बन गए। आगे चलकर अनवर हाशमी फिल्म जगत को छोड़कर बिजनेस क्षेत्र में उतर गए और महिरा से शादी कर ली। अनवर और महिरा के बेटे इमरान हाशमी को तो इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है। एक बार किसी फिल्मकार ने इमरान हाशमी और आलिया भट्ट को लेकर फिल्म बनाने का विचार किया। उन्होंने इमरान हाशमी को फिल्म की कहानी सुनाई। कहानी सुनकर इमरान हाशमी ने ये कहकर मना कर दिया कि आलिया तो उनकी बहन है। ये किस्सा इस वजह से हुआ क्योंकि भट्ट और हाशमी परिवार के बीच असली नाता क्या है ये लोगों को अब भी पता नहीं है। एक प्रसिद्ध मैगजीन के अनुसार इमरान खान की मां महिरा को महेश भट्ट की बहन बता दिया था, जो असलियत में बहुत गलत जानकारी थी। तो मैं थी आपकी अनामिका। आपको कहानी कैसी लगी यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। प्रीमियम दर्शक बनने के लिए मेंबरशिप लीजिए और टेलीग्राम के ग्रुप में अपना नाम जोड़िए। इस ग्रुप में हम फिल्मी कहानियों पर बात करेंगे। इसके अलावा आप हार्ट आइकॉन पर क्लिक करके सुपर थैंक्स भी भेज सकते हैं।